दुल्हन बनकर जब पहुंची लेडी डॉन तिहाड़ जेल से दूल्हा बनकर निकला काला डॉन। तिहाड़ के अंदर भी हो रहा था जश्न। टीवी पर देख रहे थे जज साहब, जमीन से आसमान तक फैली थी पुलिस। लेडी डॉन के साथ पुलिस वाले भी ले रहे थे फेरे। AK-47 चलाने वाली लेडी डॉन जब गैंगस्टर के सामने बनकर पहुंची हसीना, देखकर पुलिस वालों को भी आ गया पसीना। AK-47 चलाने वाली लेडी डॉन दुल्हन बनकर जब पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। पहली बार अनुराधा चौधरी का यह अवतार दुनिया ने देखा था। जिस लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का नाम सुनकर हरियाणा से राजस्थान तक के लोग डर जाते हैं, दुल्हन बनकर जब पहुंची तो पुलिस वाले भी अलर्ट हो गए। लेडी डॉन की शादी में पुलिस वाले बाराती बने। तिहाड़ जेल से जब गैंगस्टर काला जठेड़ी दूल्हा बनकर निकला, पुलिस वालों को भी देखकर पसीना आ गया। 12 किलोमीटर तक सड़कें जाम हो गई। मंत्र पढ़ते वक्त पंडित भी कांप रहा था। उधर जज अदालत में इंतजार कर रहे थे। जिस तिहाड़ जेल में हिंदुस्तान के सबसे खूंखार कैदी बंद है, उसी तिहाड़ में बंद गैंगस्टर से लेडी डॉन अनुराधा ने क्यों शादी की है, जानकर हिल जाएंगे आप। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लेडी डॉन के आगे दिल्ली पुलिस को भी झुकना पड़ा? जज साहब को शादी और हनीमून का भी प्लान क्यों बनाना पड़ा? पूरी कहानी अगले 1 मिनट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दुल्हन लेडी डॉन और दूल्हा खूंखार गैंगस्टर, चारों तरफ हथियारों से लैस कमांडो तैनात थे। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। बैंक्वेट हॉल के आसपास की छतों पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे। पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैमरा लगा रखा था। यहाँ आने वाले मेहमानों को मोबाइल लेकर अंदर जाना मना था। दिल्ली पुलिस ने डीजे भी अंदर नहीं बजाने दिया, क्योंकि शोर गुल की आवाज में लेडी डॉन के दुश्मन कोई हमला कर सकते थे। दिल्ली के द्वारका में स्थित मैरिज हॉल में काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी कराई गई है। आसपास गैंगवार होने की आशंका के डर से 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां देखरेख कर रही थी। इस शादी के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े करने इसलिए भी जरूरी हो गए थे, क्योंकि शादी से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 10 मार्च को दिल्ली पुलिस ने जठेड़ी गैंग के ही 5 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर और इस लेडी डॉन की शादी क्यों करवाई है, उसकी वजह भी अब जान लीजिए। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की लव स्टोरी की शुरुआत आज से करीब 3 साल पहले हुई, जब दोनों अलग अलग जुर्म के मामलों में वांटेड थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और फिर प्यार हो गया। 2021 तक दोनों प्यार में डूब गए थे और अपराध की दुनिया छोड़कर कभी उत्तराखंड की वादियों में तो कभी हिमाचल की वादियों में घूम रहे थे। लेकिन एक दिन सहारनपुर में दोनों पकड़े गए और फिर जेल हो गए। दोनों की मदद सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई ने की। कुछ दिन बाद अनुराधा जेल से बाहर आई और काला जठेड़ी के घर में जाकर उसके माँ बाप की सेवा करने लगी। अदालत में काला जठेड़ी से शादी करने की मांग की और इस तरह से संविधान का हवाला देकर जज को भी दोनों की शादी करने का आदेश देना पड़ा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद द्वारका कोर्ट के एडिशनल सेशन जज दीपक वासन ने 1 मार्च को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अनुराधा और काला जठेड़ी की शादी के लिए 12 मार्च की तारीख तय की। कोर्ट ने कहा कि 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक शादी की तमाम रस्में पूरी हो जानी चाहिए और इसके लिए काला जठेड़ी को 12 मार्च को यानी कि उसकी शादी के दिन 6 घंटे की पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था। इन्हीं 6 घंटों के अंदर दोनों की शादी भारी पुलिस फोर्स के बीच कराई गई। इसके बाद 13 तारीख को भी अदालत ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को कुछ घंटे तिहाड़ से बाहर जाने की इजाजत दी गई, ताकि बाकी रस्में भी पूरी हो जाएं। लेकिन इस वक्त दिल्ली पुलिस समेत 4 राज्यों की पुलिस दोनों पर नजर बनाए हुए है। डर इस बात का है कि कहीं पुलिस की निगरानी के बीच से शादी के बाद दोनों भाग न जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह से गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी कराना सही है? जिन लोगों ने कानून को तोड़कर सैकड़ों बेकसूर लोगों को बर्बाद कर दिया, वही कानून का सहारा लेकर खुद शादी करके जश्न मना रहे हैं। वैसे शादी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।